अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने रिसर्च मेथड से रेलेवेंट, और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। और आज हमारा फाइनल लेक्चर है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के ऊपर। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डेटा सोर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम इसकी ओवरऑल सूटेबिलिटी को, वैलिडिटी को कैसे जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। इसके लिए जो है अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है वो लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम इसको डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को जो है वो प्रमोट कर सकें और उसको सपोर्ट कर सकें। कि अब लास्ट टाइम हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ तक कि हमने ये कहा था कि जब हमारे पास जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास और कुछ जो है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे पहले इवेल्युएटिंग सेकेंडरी डेटा एडवांटेजेस हैं। तो अब हम इसकी वैल्यूएशन करने लगे हैं कि जो जब आप सेकेंडरी डेटा को आप यूज़ करते हैं तो इसके एडवांटेजेस आपके पास क्या होते हैं और इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस जो है वो आपको क्या फेस करने पड़ते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जब हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है जी फ्यूअर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। कि आप जब सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं तो आपको रिसोर्सेज कम रिक्वायर्ड होते हैं, टाइम कम लगता है, इसमें ट्रैवलिंग कम करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, आप ऑन नेट यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पार्टिसिपेंट से नहीं मिलना पड़ता, आपकी कॉस्ट है वो कम आती है। देन अनअब्ट्रूसिव है। ओके जी, सेकंड हमारे पास जो एडवांटेज है वो अनअब्ट्रूसिव है। अनअब्ट्रूसिव का मतलब ये है कि इसमें एज ऐसा कोई इशू नहीं होता क्योंकि डेटा आपने खुद से कलेक्ट नहीं किया हुआ, तो लिहाजा इसमें कोई भी किसी तरह की कोई बायसनेस जो है वो नहीं होती इसमें, क्योंकि और डेटा ऑलरेडी किसी पहले कैलकुलेट किया गया है, इसको पहले से मेजर किया गया है। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में भी फिजिबल। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सेकेंडरी डेटा होता है और जिसमें टाइम सीरीज डेटा होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जिसमें ज़्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप किसी वेरिएबल्स की टाइम बेस्ड वेरिएशन को चेक करना चाहते हैं, वो स्टडीज़ की जा सकती हैं। प्रोविजन ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉन्टेक्चुअल डेटा, तो ये डिफरेंट टाइप के कंपैरिजंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट को लास्ट 20 ईयर्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के इन्फ्लेशन रेट के साथ, बांग्लादेश के इन्फ्लेशन रेट के साथ, चाइना के इन्फ्लेशन रेट के साथ। तो आप डिफरेंट कंपैरिजंस के लिए जो है वो डेटा को यूज़ कर सकते हैं। देन अनफोर्सीन डिस्कवरीज में अकर, इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता, क्योंकि चूंकि डेटा जो है वो एक ओवरऑल डेटा आपके पास आ रहा होता है, हिस्टोरिकल डेटा आ रहा होता है, तो उसमें कुछ ऐसी डिस्कवरीज हो सकती हैं जिसका आपको नहीं पता या रिसर्च में अभी तक उस चीज़ का पता नहीं चल सका, तो वो चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जनरली परमानेंट एंड अवेलेबल, और ये डेटा जो है वो परमानेंट होता है और अवेलेबल होता है। जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, जो हमने कलेक्ट किया, दूसरा बंदा उस तरह का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकेगा, वो किसी और तरह का डेटा कलेक्ट होगा। लेकिन जो डेटा हम टाइम सीरीज में लेते हैं, सेकेंडरी में लेते हैं, वो परमानेंट होता है। जो भी उस डेटा को एक्सेस करेगा उसको वही डेटा मिलेगा, तो ये परमानेंट डेटा होता है और अवेलेबल होता है। देन टाइम सेविंग, इसमें टाइम जो है वो कम लगता है। रेलेवेंस, किसी हद तक जो है वो इसमें रेलेवेंस होती है डेटा में, जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी है, ये डेटा इजीली अवेलेबल होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्टेनेबल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमने पहले भी कहा कि ये कम पीरियड में जो है वो इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। आप नेट पे बैठेंगे, विद इन 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ जो है वो आप डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने उसको फाइंड आउट करना है। और जब डेटा ढूंढने पे टाइम लगेगा, जब मिल जाएगा तो फिर आप उसको डाउनलोडिंग कर लेंगे डेटा की। लो कॉस्ट होती है इस पे, चूंकि आपने जस्ट नेट पे बैठ के उसको सर्च आउट करना है तो कॉस्ट कम आती है। एक्सेसिबिलिटी होती है, ये मोस्टली ओपन डेटा होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं या ये कुछ पेमेंट के साथ भी डेटा लिया जा सकता है, एक्सेसिबल होता है। कॉम्प्लीमेंट्स प्राइमरी डेटा, समटाइम इसको आप अगर आप प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हैं। तो मींस प्राइमरी डेटा की फाइंडिंग्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके ऑथेंटिकेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए आप प्राइमरी सेकेंडरी डेटा भी जो है वो यूज कर सकते हैं।
तो ये इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं सेकेंडरी डेटा को यूज करने के। फिर देन हम इसके बाद एडवांटेजेस के बाद हम नेक्स्ट इसके आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। अब डिसएडवांटेजेस में, अब जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें चाहे वो प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में आपके पास पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन मे नॉट मैच द रिसर्च नीड्स। क्योंकि ये डेटा पहले से कलेक्ट किया गया था, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि शायद ये डेटा आपकी रिसर्च रिक्वायरमेंट के साथ मैच ना करे। एक्सेस में भी डिफिकल्ट और कॉस्टली। सम टाइम डेटा इस तरह का होता है कि उसकी मोस्टली एक्सेसिबल होता है, लेकिन सम टाइम इसकी एक्सेस डिफिकल्ट भी हो सकती है, और सम टाइम कुछ डेटा जो है वो बहुत कॉस्टली भी होता है जो शायद आप परचेज ना कर सकें। देन एग्रीगेशन एंड डेफिनेशन में भी अनसूटेबल। अब जिस तरह से इस डेटा को एग्रीगेट किया गया, इकट्ठा किया गया, या जो डेफिनेशन इसमें यूज की गई, शायद वो उस तरह से आपकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस जो डेफिनेशंस यूज की गई या जिस तरह से उस डेटा को इकट्ठा किया गया, कंपाइल किया गया, वो आपको उस तरह से डेटा नहीं चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। नो रियल कंट्रोल ओवर डेटा क्वालिटी। इसमें हमारा डेटा की क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि डेटा पहले से कलेक्ट हुआ है। अब वो कैसे कलेक्ट हुआ है वो जिसने कलेक्ट किया था उसे पता है, उस डेटा क्वालिटी का हमें नहीं पता। देन इनिशियल पर्पस में अफेक्ट डेटा प्रेजेंटेशन। तो चूंकि इसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया था, तो जिस तरह से डेटा को प्रेजेंट किया गया है, इसका जो इनिशियल पर्पस था वो उसको अफेक्ट कर सकता है। मींस शायद आपको प्रेजेंटेशन डेटा की उस तरह से नहीं रिक्वायर्ड जिस तरह से वो डेटा की प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फर्दर वर्किंग करनी पड़ सकती है। क्योंकि जिसने उस डेटा को कलेक्ट किया, उसको कंपाइल किया, उसने अपने पर्पस के मुताबिक किया, तो आपका पर्पस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो वहां पे आपको इशू आएगा। मे बी इनकंसिस्टेंट, इसमें इनकंसिस्टेंसी का लेवल हो सकता है। देन इनकन्वीनियंट टू कंपेयर, ये कंपेरेबिलिटी के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और उसके बाद आप डिफरेंट और 2-3 वेबसाइट से डेटा लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है। वो वेरिएशन क्यों हो सकती है? वो डेफिनेशन की वजह से हो सकती है, एग्रीगेशन की वजह से हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शायद किसी और तरह से डेटा को कलेक्ट करके कंपाइल किया हो, और जो दूसरी वेबसाइट से ले रहे हैं उसने किसी और तरह से कैलकुलेशन की हो, तो ये इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, डेटा में वेरिएशन हो सकती हैं, तो इस वजह से इनकन्वीनियंट टू कंपेयर, इसकी कंपेरेबिलिटी नहीं होती। देन मे बी इनएक्सेसिबल, ये इनएक्सेसिबल भी हो सकता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी समटाइम मुश्किल भी होती है। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड भी हो सकती है। देन कलेक्टेड फॉर ए पर्पस अदर देन द पर्पस एट हैंड, तो जिस पर्पस के लिए हम इसको यूज करने लगे हैं, ये इस पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं किया गया, ये किसी और पर्पस के लिए जो है वो कलेक्ट किया गया था। देन वेरिएशंस इन डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स की डेफिनेशन है, वो डिफरेंसेस हो सकते हैं उसमें। देन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर, हो सकता है कि जिसने इसको कलेक्ट किया है उसने जो मेजरमेंट यूनिट है इसके लिए वो डिफरेंट रखा हो, तो उसकी वजह से जब आप इस डेटा को अपनी रिसर्च पर्पज के लिए यूज करेंगे तो उसमें जो है वो आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। यस सर। चलें, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। इज द सेकेंडरी डेटा अप्रोप्रिएट फॉर योर स्टडी। अब हमने यहाँ पे इस चीज़ को चेक करना है कि क्या डेटा जो है वो हमारी स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है। अब इसके लिए आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देंगे, या खुद से ये 5 क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या ये डेटा इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरता है। उसके नीचे लिखा होगा ये तो होगा। बेटा ये मेरा ख्याल है आप पूरे इसको मुल्क पॉज में रखें। लॉकडाउन चल रहा है, बिजली आ रही है, सब मजे से बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है कि बिल नहीं आएगा, हालांकि बिल शुएब, आएगा। लॉकडाउन बंद ये होगा, आपके बिल चालू तरफ से होगा। आवाज आ रही है। शुएब, शुएब मैं आपका ये माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ये आपकी तरफ से आवाज आ रही थी। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो हमने ये 5
क्वेश्चंस हैं जिसका हमने आंसर देना है। इज द सब्जेक्ट मैटर कंसिस्टेंट विद योर प्रॉब्लम डेफिनेशन? तो जो हमारी प्रॉब्लम की डेफिनेशन है और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, ये क्या ये कंसिस्टेंट है? मींस जो डेटा हम लेना चाह रहे हैं और जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन किया हुआ है, क्या ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं? जो हम रिसर्च करना चाहते हैं और जो हमने डेटा लेने लगे हैं हम, क्या ये एक दूसरे के साथ मैच करते हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसको आपने आंसर करना है। सेकंड, डू द डेटा अप्लाई टू द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? कि क्या जो डेटा है वो जो आपकी पॉपुलेशन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होता है? सेकंड, थर्ड जो क्वेश्चन है, डू द डेटा अप्लाई टू द टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट? तो जिस टाइम पीरियड के लिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, क्या डेटा उसके ऊपर अप्लाई होता है, वो उसी टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है? देन फोर्थ, डू द डेटा अपीयर इन द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट? क्या उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ठीक है, उसमें आप उन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के साथ आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं? देन द फिफ्थ वन, डू द डेटा कवर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एडिक्वेट डिटेल? क्या जो आप जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं उसकी एडिक्वेट डिटेल्स आपको अवेलेबल हैं, वो डिटेल में आपको वो जो है वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है? तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपने चेक करने हैं। फर्स्ट, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं डेटा उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। फिर सेकंड, जो सैंपल आप लेना चाहते हैं, जो पॉपुलेशन लेना चाहते हैं, क्या डेटा उसी से रेलेवेंट है? थर्ड, जिस टाइम पीरियड के लिए रिसर्च करनी है उसी टाइम पीरियड का डेटा अवेलेबल है? फोर्थ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स उसके एक्यूरेट हैं, उसमें कोई मसला तो नहीं है? और फिफ्थ, जो डेटा है वो आपके पास डिटेल में अवेलेबल है, जितनी डिटेल्स आपको चाहिए क्या वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके ठीक हैं, मींस ये तमाम पैरामीटर्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये सेकेंडरी डेटा अप्रोप्रिएट है। और अगर ये 5 पैरामीटर्स पूरे नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा जो है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। देन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं इसमें। हु कलेक्टेड द डेटा? इस डेटा को किसने कलेक्ट किया था? फ्रॉम होम द डेटा वाज कलेक्टेड? ये डेटा किस से कलेक्ट किया गया था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रिसर्च? जो जब ये डेटा कलेक्ट किया गया था तो इसका पर्पस क्या था? देन व्हेन वाज द डेटा कलेक्टेड? इस डेटा को कब कलेक्ट किया गया? हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड? कैसे कलेक्ट किया गया? हाउ वाज द डेटा एनालाइज्ड? इस डेटा को एनालाइज कैसे किया गया? एंड देन हाउ डज द डेटा कंपेयर विद सिमिलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स? ये वही पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस डेटा को आप दूसरे सोर्सेज के डेटा के साथ कंपेयर करें तो लेवल क्या होगा? क्या उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं तो फिर मसला होगा। अगर कोई माइनर डिफरेंसेस हैं तो फिर आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। देन इंश्योर दैट डेटा सोर्सेज, अब डेटा सोर्सेज से रेलेवेंट आपने क्या इंश्योर करना है? इनेबल द रिसर्च क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, कि जब आप इस डेटा को यूज करें तो आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिल जाए, मींस आपकी रिसर्च पूरी हो जाए, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इनेबल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेट, तो रिसर्च क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए और आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाएं। थर्ड, हैव ग्रेटर बेनिफिट्स देन देयर एसोसिएटेड कॉस्ट, तो हम इस डेटा को इसलिए यूज कर रहे हैं कि कॉस्ट कम आए। तो आपको इस चीज को जरूर देखना पड़ेगा कि क्या इसका बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है। अगर इस डेटा का बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इसको यूज कर लें। लेकिन अगर बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो देन आप उस डेटा को यूज नहीं करेंगे। मींस आप इस डेटा को कब यूज करेंगे? अगर इसका बेनिफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी। और देन लास्ट है इंश्योर अलाउ एक्सेस फॉर रिसर्च, कि आपको जो है वो रिसर्च करने के लिए इसकी एक्सेस जो है वो मिल सके। उसके बाद इसको चलें आप रहने दीजिएगा। उसके बाद ओवरऑल सूटेबिलिटी को हमने चेक करना है डेटा की। अब ओवरऑल सूटेबिलिटी जो है वो हम इसकी कैसे चेक करेंगे? प्रिसाइज सूटेबिलिटी। सबसे पहले इसकी 3-4 डिफरेंट लेवल्स हैं सूटेबिलिटी के। सबसे पहले प्रिसाइज सूटेबिलिटी को आप चेक करेंगे। इसमें हमने क्या चेक करना है
including reliability and validity, assessment of collection methods, clear explanation of collection techniques. तो इसमें आपने इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करना है सबसे पहले प्रिसाइज सूटेबिलिटी में, और उसमें आप क्या चेक करेंगे कि कलेक्शन मेथड्स को असेस किया जाएगा कि क्या कलेक्शन मेथड्स ठीक है इसके, और उसके बाद जो कलेक्शन टेक्निक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। देन मेजरमेंट वैलिडिटी कि इनको मेजर कैसे किया गया उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। देन मेजरमेंट बायस एंड डिस्टॉर्शन, आप इस चीज को चेक करेंगे कि जब इसको मेजर किया गया था उसमें कोई बायसनेस या डिस्टॉर्शन तो नहीं थी। देन कवरेज एंड अनमेजर्ड वेरिएबल्स, इंश्योर एक्सक्लूजन ऑफ अनवांटेड डेटा, आप उस डेटा को निकाल देंगे जो डेटा आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो डेटा आप ना रखें। देन इंश्योर सफिशिएंट डेटा रिमेन फॉर एनालिसिस, और उसके बाद ये देखना है कि जो डेटा बच गया है क्या वो सफिशिएंट है कि आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकें। एंड देन कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये हमने पहले भी कहा कि इसमें आप अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को चेक करेंगे। अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो उस डेटा को आप यूज नहीं करेंगे, और अगर बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है तो फिर आप उस डेटा को जो है वो यूज करेंगे। तो ये यहाँ तक हमने सेकेंडरी डेटा से रेलेवेंट जो है वो डिस्कशंस करनी थी। तो सेकेंडरी डेटा से रेलेवेंट जो हमारी डिस्कशंस हैं वो पूरी हो गई हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।